हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं फिर से आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लेके। और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का क्रेडिट जो देना चाहते हैं वो है साक्षी। साक्षी ने ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। क्योंकि गूगल्स पे या अपन बात करें कुछ जो वेबसाइट हैं जिन्होंने आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, वहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। ओके, तो उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछा है। इस क्वेश्चन को आज अपन सॉल्व करेंगे और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4 नंबर आपके पास मिल सकते हैं आपको नीट एग्ज़ाम के अंदर, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस बोर्ड का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन से। क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे। ओके, भावनाएं समझना बहुत ज़रूरी है किसी की भी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है हमसे कि द इम्पल्स फॉर वॉलंटरी मसल्स फॉर फास्ट ब्रीदिंग स्टार्ट इन। भाई क्या कह रहा है कि हम जो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं उस ब्रीदिंग में वॉलंटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर उनके लिए इम्पल्स कौन जनरेट करता है। बेसिकली क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे, हमें पता करना है कि कौन जनरेट करेगा इम्पल्स फॉर वॉलंटरी मसल इन फोर्स्ड ब्रीदिंग। चलिए अब आपको पता होगा कि फोर्स्ड ब्रीदिंग क्या होती है। फोर्स्ड ब्रीदिंग में क्या होता है आपके पास, ये नॉर्मल ब्रीदिंग से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग में तो आपके क्या होता है, बेसिकली एक मसल होती है, आपने ब्रीदिंग के अंदर पढ़ा है। चलिए बात करते हैं। आपकी मसल होती है इंटरनल कॉस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरनल कॉस्टल मसल्स। ये मसल्स क्या होती है आपके पास, अगर अपन बात करें इंटरनल एक्सटर्नल कॉस्टल मसल से ये, तो ये मसल जो होती हैं आपके पास, ये मसल्स आपके पास किस में इन्वॉल्व होंगी, ये आपके फोर्स्ड में इन्वॉल्व होती है। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारी मसल्स होती हैं। ओके, फोर्स्ड ब्रीदिंग के अंदर ये इन्वॉल्व होंगी। इसके अलावा एब्डोमिनल मसल्स हो गया आपके पास, ठीक है, स्टेर्नोमास्टोइड मसल्स हो गया, स्केलेनी मसल्स हो गया, ये सारी आपके पास किस में आएंगी, फोर्स्ड ब्रीदिंग में। फोर्स्ड ब्रीदिंग को अपन डीप ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं, तो आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको आपसे डीप ब्रीदिंग के नाम से भी पूछ सकते हैं, तो आपको इस चीज़ को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं सबसे पहले अपन। चलिए अब आप समझ चुके हैं कि भाई क्या होता है इंटरनल कॉस्टल जो मसल्स है वो फोर्स्ड ब्रीदिंग के अंदर, एब्डोमिनल मसल्स फोर्स्ड ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है आपके पास इन्वॉल्व होती हैं। अब क्या होता है नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है आपके पास, ये मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि मेडुला ऑब्लेंगेटा जो होता है आपके पास, मेडुला ऑब्लेंगेटा वो क्या नहीं करता है, वो इम्पल्स जनरेट नहीं करता है। किन के लिए, इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपके पास, अब मेडुला ने क्या नहीं करे, मेडुला जनरेट ही नहीं करता है आपके पास इम्पल्स को, तो जिससे क्या होते हैं ये नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होते, यानी कि ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं टोटल। ओके, तो फिर आपके पास क्या होता है, सेरेब्रम जो होता है आपके पास, सेरेब्रम वो क्या करेगा आपके पास, इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इन मसल्स के लिए इम्पल्स कौन सेंड करेगा, आपके पास सेरेब्रम सेंड करता है। ओके, राइट, अंडरस्टैंड, बात समझे आप। क्योंकि क्या होता है आपके पास फोर्स्ड ब्रीदिंग के अंदर, फोर्स्ड ब्रीदिंग मतलब जैसे अपन भाग रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये फोर्स्ड ब्रीदिंग हो गया आपके पास। तो इसमें क्या होता है आपके पास, जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी होती है, इंटरनल कॉस्टल मसल्स हो गया, एब्डोमिनल मसल्स हो गया। तो ये सारी मसल्स कौन सी होती है आपके पास, वॉलंटरी मसल्स है। कौन सी मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स। और आपके पास इनके लिए इम्पल्स कौन जनरेट करेगा, सेरेब्रम। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ओके, क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग आपको पता होगी जिसके अंदर क्या होता है आपके पास, इंटरनल कॉस्टल जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है, इन्वॉल्व नहीं होती। वो कब इन्वॉल्व होगी, फोर्स्ड ब्रीदिंग के अंदर। तो जाहिर सी बात है अगर मेडुला ऑब्लेंगेटा अगर सेंड करता तो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर भी तो क्या होता, इन मसल्स का इन्वॉल्व होती, बट वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती। इसका सीधा सीधा आंसर क्या मतलब क्या हो गया आपके, मतलब ये हो गया कि मेडुला ऑब्लेंगेटा क्या होता है आपके पास, इसको
इसको इम्पल्स सेंड नहीं करता है। ओके, और सेरेब्रम नर्व क्या होती है, ये तो ट्रांसफर करेगी ना भाई इम्पल्स को, और सेरेब्रम तो आपके पास क्या होता है, रेस्पिरेशन से कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं रखता है। सिंपल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा पूरा क्वेश्चंस। ओके, ये राइट इन्फॉर्मेशन है भाई आपके लिए, और यही आपके पास क्या है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपका मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरह के और क्वेश्चन सॉल्व हों आपको, जो नीट के हों पूरे, और आप मुझे सेंड कर सकते हैं आस्क क्वेश्चंस करके मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चन हैं। मैं उन क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊंगा, और वीडियोस में स्टार्टिंग में आपको क्रेडिट भी मिलेगा और आपका नाम भी मेंशन होगा वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच साक्षी फॉर सेंडिंग दिस क्वेश्चन एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।